ब्यूटीफुल पीपल्स, क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है? मौसम बहुत ख़राब है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चेहरे पे दाग धब्बे, छोटे छोटे पिंपल्स, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल से वो सर्दी गर्मी के हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ भी ऐसी हो रही थी। क्या आपके साथ भी हो रही है? तो आप बिल्कुल सही आपने वीडियो क्लिक किया है, पूरा जरूर देखिएगा। अरे अगर आपके फेस में ऐसी हल्की हल्की भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि हल्के से भी स्पॉट्स हैं या छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं या वाइट हेड्स जैसे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, या फिर आपकी स्किन अनटोन जा रही है, या फिर आपकी छाइयाँ हो रही हैं, इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। पूरा जरूर सुनिएगा, और पूरा सुनेंगे नहीं ना, रेमेडी अगर जाननी है तो भी मैं शॉर्ट में बता दूंगी, मगर पूरा जब तक देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो गाइस, ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, क्या आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फिर कैसे हैं आप? मैं पूजा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ पूजा ब्यूटी हब में, पूजा ब्यूटी हब शॉर्ट में। जी हाँ, और जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना पूजा ब्यूटी हब वाले, अगर वो भी मुझे आज देख रहे हैं तो फिर मैं बता दूँ आपको, वो चैनल ब्लॉक बंद हो चुका है। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू चैनल है, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसको तो पता ही है क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, क्योंकि ये मानसून सीज़न चल रहा है, तो मानसून सीज़न में होता क्या है, हमारी स्किन में भी कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते, फंगल इन्फेक्शन हो जाते। उनको हटाने के लिए ना हमको एंटी एजिंग या एंटीबायोटिक ही यूज़ करना पड़ता है। सबसे अच्छी एंटीबायोटिक क्या है नेचुरल में? बताइए 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 बताइए। नहीं पता? मैं बताती हूँ ना आपको। जी हाँ, नीम। अब नीम देख के आपको याद आ गया होगा कि नीम का कोई फेस पैक लाना है। जब नीम हमारे पास इतनी गुणकारी, इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा अच्छी साक्षात पेड़ के रूप में आपके पास है, तो फिर आपको दूसरे फेस पैक लेने की ज़रूरत नहीं है कि नीम का कांस्टेंट उसमें है। नीम का कुछ नहीं होता, उसमें केवल एक फ्लेवर पड़ा होता है। उसके अलावा वो आपके लिए नीम की पत्तियाँ पीस के उसमें और सब मिला के आपको नहीं प्रेजेंट करेंगे, और रहता भी अगर तो उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं ऑलरेडी, जो आपकी स्किन को, क्योंकि क्रीम आपकी ख़राब नहीं होनी है, ऐसी बननी है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक चले, तो फिर वो ऐसी बनाएंगे ना, उसमें केमिकल तो हुआ ही ना थोड़ा बहुत, तो आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ ना, नीम की पत्ती ले आइए। ऐसा आई थिंक, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है ऑल इंडिया में जिसके घर के अगल बगल गार्डन एरिया में या फिर रोड एरिया में नीम का पेड़ ना लगा हो। अगर आप बिल्कुल ही बिल्डिंग पे रहते हैं और बिल्डिंग से उतरना नहीं चाहते हैं तो वो अलग बात है, तो फिर आप हफ्ते में एक बार उतरिए किसी प्लांट से मतलब नहीं, गार्डन एरिया में जाइए, या कहीं भी जा रहे हैं आप, गए हैं टहलने घूमने, आप नीम की पत्तियाँ तोड़ लीजिए। ये कोई इतनी महंगी नहीं होती है ना, ऐसा होता है कि कोई आपको मना करेगा तोड़ने के लिए, एग्जैक्ट। तो फिर आपको हरी यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इनको सुखा के रख लीजिए, इनका फ्लेवर यूज़ कर लीजिए, इसको पीस कर अलग रख लीजिए। नीम की पत्तियाँ आप ले आइए घर पे। मेरा मानना है अगर आपके आसपास कहीं भी पौधा लगा हुआ है तो आप फ्रेश यूज़ करिए, ठीक है। तो फिर मैंने फ्रेश ले लिया है। इसमें एक प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, फिर यूज़ करने का तरीका पूरी तरह से आपको बताऊँगी, तो उसी तरह से यूज़ करेंगे तो फिर बहुत फ़ायदा होगा रियल में। तो फिर आपको इसको यूज़ कैसे करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसकी पत्तियाँ आराम से लाइए, धुल के इनकी पत्तियाँ निकाल लीजिए, कोई कठिन नहीं होता है, सट निकल आती हैं, ओके। उसके बाद इसको आपको किसी भी मिक्सी के जार में पीस लेना है अच्छे से। मिक्सी के जार में पीसने के बाद इसमें मिलाना क्या है, बहुत ज़्यादा मटेरियल मैं नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मैं नीम का ही बना रही हूँ फेस पैक, तो ऐसी चीज़ डालनी है जो फेस पैक हो जाए, बस दैट्स इट। इसमें होता क्या है, इसमें कोई भी मैं नींबू का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नीम खुद ही में सब गुण संपन्न होती है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा एक प्लांट है जो हम लोगों को बहुत सारी औषधियाँ देने के साथ साथ इसमें
खुद ही एंटी एजिंग होता है। विटामिन सी की मात्रा भी बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, विटामिन ई की भी मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। तो फिर क्यों हम इस बरसात के मौसम में विटामिन ई के कैप्सूल डाल के अपनी स्किन को और ऑयली करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पिंपल्स और दाग धब्बे सही करने हैं, ना कि और लाने हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती हैं प्रॉपर्टीज़ जो आपकी स्किन से नेचुरली सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन को दूर करके आपकी स्किन को क्लियर बनाएंगे। आपको खुद मेरी स्किन दिख रही होगी कितनी ग्लो कर रही है, और मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी, काजल लगा रखा आती है। इसको आप रखिए कैसे, आप इसको ज़्यादा एक पीस लेते हैं अगर, क्योंकि आप इतनी सी यूज़ करेंगे, तो आपने अगर ज़्यादा पीस ली तो इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में आप रख लीजिए। हफ्ते भर आप इस पैक को आराम से यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आप इसको सुखाकर अपने फेस पैक या फेस स्क्रब में मिलाकर लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी पत्तियां अगर सुखाना चाहते हैं तो वैसे भी इसको सुखाकर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ये हरे में यूज़ होती है ग्रीन में, वैसा ही ये सारे गुण इसके सूखे में भी रहते हैं, सूखी पत्तियों में भी। तो इसको आपको रखना बहुत ही आसान है। अब इसको लगाने के बाद करना क्या है, इसकी काफ़ी थिक कंटेंसी आपको लगानी है अपने फेस पे, ताकि जब तक ये सूख ना जाए तो आपको इसके गुण अंदर एब्जॉर्ब कर ले आपकी स्किन। और फिर हल्के से छींटे मार के हल्के रब करते हुए आराम से इसको वॉश करें। एकदम से बिल्कुल वो नहीं कि हाँ हटाओ जल्दी से, ये क्योंकि बहुत अपना सारा देती है गुण, तो इसको अच्छे से ही उतारें और काफ़ी टाइम रहने दीजिए फेस पे इसको। नेचुरली गर्मी है, आपकी स्किन को ठंडक भी मिलेगी, आपकी स्किन के सारे फंगल इन्फेक्शन दूर होंगे। और हफ्ते में 3 बार या 4 बार आप आराम से यूज़ कर सकते हैं ये। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करें तो इसको वो करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ से नींबू जो लोग यूज़ करते हैं उनको मैं बता दूं, नींबू मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें खुद ही विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एस्ट्रिजेंट लोशन के भी सारे गुण होते हैं, तो फिर ऐसा यूज़ मत कीजिएगा। और जब भी आप इसको धुल लें उसके बाद नेचुरल थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें। कोई भी दूसरा कॉस्मेटिक एकदम से मत लगाएं। आपके जो ओपन पोर्स साफ़ हुए हैं, इसमें इन्फेक्शन दूर हुआ है ना, वो फिर आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सा हवा मतलब पोर्स को क्लियर। वीडियोस में आकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेमेडी ने काम किया है, मगर बताएंगे कैसे। अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे रीज़न मिल गए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकॉन आएगी, बेल का आइकॉन होगा, उसको क्लिक कीजिए, उस पर ऑल का बटन होगा, उसको ज़रूर नॉक कीजिएगा। तो फिर मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी। और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद जो कमेंट करना होगा ना, वो भी आप मुझसे